हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023-24 आदर्श उत्तर विषय भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। समय रहेगा पेपर का 3 घंटा। पूर्णांक 70 अंकों का प्रादर्श प्रश्न पत्र आदर्श उत्तर सेट ए का प्रश्न इस वीडियो पर देखेंगे। साथ में इनका सॉल्यूशन दिया गया, किस तरह से आपको तैयारी करना है। ये यार चारों मॉडल पेपर को तैयार करते हैं, साथ में आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आपका पूरी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किस तरह से पैटर्न रहेगा, कितना प्रश्न आता है, इन सब के बारे में इस वीडियो पर देखेंगे। निर्देश सभी प्रश्नों को अनिवार्य रहेगा। 26 प्रश्न रहेंगे, जिसको 5 खंडों में बांटा गया है। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड ई। खंड अ में 1 अंक के 5 प्रश्न रहेंगे। खंड ब में 2 अंकों के 5 प्रश्न रहेंगे। खंड स में 3 अंकों के 12 प्रश्न रहेंगे, जो महत्वपूर्ण खंड रहने वाला है 12 प्रश्नों का। खंड द पर 1 प्रश्न मूल्य आधारित प्रश्न रहेगा। खंड ई में 3 प्रश्न रहेंगे, 15 अंकों का रहेगा। खंड द एवं खंड ई के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया रहेगा। किस तरह के प्रश्न आपको 1 अंकों के लिए पूछे जाते हैं, तो इस पैटर्न को आप चारों सेटों को करेंगे तो यहाँ से 1-1 अंक वाले प्रश्न आपके अच्छे से कवर अप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, क्या किसी पदार्थ में 6 गुना 10 की घात ऋण 18 कूलाम हो सकता है। साथ में इनका उत्तर दिया गया, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद है दूसरा, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब आभासी बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रतिबिंब निर्माण से आपका प्रश्न पूछा गया है। प्रत्यवर्ती धारा का मापन चल कुंडली धारामापी से नहीं किया जा सकता है, क्यों। 1 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तीसरा, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। एलईडी का संकेत चिन्ह बनाइए। एक विद्युत क्षेत्र 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। YZ तल में स्थित 20 मात्रक क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत प्लस की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको समझना है किस तरह से यहाँ पर मान निकाला गया, कौन सा सूत्र यहाँ पर उपयोग किया गया। इसको आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद है आपका 7वां, मीटर सेतु के तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन के बना होता है, क्यों बना होता है, इनके बारे में आप देख सकते हैं। 8वां, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां प्रश्न, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। रैले का प्रकीर्णन नियम लिखिए। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम व किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम पर पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आप इनके जवाब भी देख सकते हैं। उसके बाद है 10वां प्रश्न, लंबी दूरी तक टीवी प्रसारण के लिए कृत्रिम उपग्रह का उपयोग क्यों किया जाता है। इनका आपको करना है, इस तरह से आपका प्रश्न रहेगा। फिर है आपका 11वां प्रश्न, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कर इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यानी कि धारा चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पहले आपको परिभाषा लिखना है, उसके बाद सूत्र की स्थापना, इसको आप अच्छे से समझिए किस तरह से बनाया जाता है। फिर है आपका चुंबकत्व चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। 12वां नंबर का, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थों के कोई 3 चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। और भी प्रश्न है जिसके बारे में आपको आने वाले वीडियोस पर भी जानकारी दिया जाएगा। ये मॉडल पेपर है जिनको आप तैयार करके अच्छे अंक ला पाएंगे। इन क्वेश्चन को आप तैयार करें जो बताता जा रहा हूँ उनको। उसके बाद है आपका एक न्यूमेरिकल आया यहाँ पर,
एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है, जहां पर फाई बी इक्वल टू 6t² प्लस 7t+1, जहां पाई बी मिली वेबर व टी सेकेंड में है, तो टी बराबर 2 सेकेंड में लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। विमान संचालन के लिए रडार प्रणाली में किस तरंग का उपयोग किया जाता है या करते हैं, इस तरंग का उत्पादन कैसे होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, जिनका उत्तर आपको नीचे की ओर दिया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, न्यूनतम विचलन कोण से आप क्या समझते, प्रकाशिकी से है, या किन किन कारकों पर किस प्रकार निर्भर करता है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में इनके संगत आपतन कोण का केवल एक ही मान क्यों होता है, इनका उत्तर आपको बताना है। साथ में इनका नीचे उत्तर दिया गया है, जिनको आप समझ के अच्छे से अपने तरीके से भी लिख पाएंगे। फिर है आपका 16वां प्रश्न, ये भी न्यूमेरिकल है, प्रकाशिकी से। 1.5 अपवर्तनांक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को जल में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी की गणना करना यहाँ पर, और लेंस की प्रकृति क्या होगी इसके बारे में आपको बताना है। इस तरह से इनका सॉल्यूशन किस तरह से ये हल होगा, ये चीज़ें आपको यहाँ से उत्तर मिल जाएगा। फिर है आपका 17वां, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तापायनिक उत्सर्जन, कार्यफलन, विकिरण की द्वैत प्रकृति, इनके बारे में प्रश्न आपको एक एक अंक के सारे प्रश्न आपको इस तरह से दिए जाएंगे। तीनों के बारे में आपको परिभाषित करना है। बोर का परमाणु मॉडल महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% इस टाइप के क्वेश्चंस कोई ना कोई सेट पर जरूर पूछा जाएगा आपको। 3 सेट में पेपर होता है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। इसका उत्तर भी यहाँ पर आपको दिया गया, जिसके पॉइंट को आपको अच्छे से समझ के आपको लिखना है, अपनी तरीके से बता सकते हैं। पहले एक बार पढ़कर इनको समझे क्या बताया गया है बोर के परमाणु मॉडल में, और उनको समझकर लिखे। फिर है आपको 19वां प्रश्न, परिभाषित करना 3 प्रश्नों को यहाँ पर। औसत आयु क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना है। इस तरह से आपको इनके उत्तर भी दिया गया है साथ में। सबसे पहले औसत आयु बताया है, नाभिकीय संलयन के बारे में दिया है, फिर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताया गया है। फिर है आपका 20वां प्रश्न, दृष्टिकरण किसे कहते हैं, पीएन संदेह डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग हेतु आवश्यक विद्युत परिपथ बनाइए तथा निवेशी व निर्गत विभव का ग्राफ खींचिए। पहले आपको परिभाषा लिखना है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको नंबर्स देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने दृष्टिकरण की परिभाषा लिखा, फिर आपको नामांकित चित्र बनाना है, तो इनके आपके नंबर्स रहते हैं, आपको कोई भी पॉइंट्स को छोड़ना नहीं है, किस तरह से लिखना है, कैसे इसके किरण आरेख बनाना है, ये सब चीज़ों को आपको समझना है। कोई ना कोई गेट के बारे में आपको जरूर दिया जाएगा, चाहे एन गेट हो और गेट हो, इन सब गेट के बारे में आप कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला गेट का प्रश्न, और आसानी से बन जाते हैं आपको गेट के बारे में, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, जिनका आपको ट्रूथ टेबल यानी कि सत्यता सारणी भी बनाना है। उसके बाद है आपका भूतरंग संचरण किसे कहते हैं, इस संचरण हेतु उपयुक्त आवृत्ति परास लिखिए, महत्वपूर्ण है। इनके 2 गुण भी बताना है आपको, तो किस तरह से लिखा हुआ है, कितना बड़ा लिखना है, ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाए। फिर है आपको मूल्य आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण आपका मूल्य आधारित प्रश्न है, जो आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर PYQ में भी आपको इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आप तैयार करें। इस तरह से इनके उत्तर आपको नीचे की ओर दिया गया, ताकि आप समझ कर किस तरह से लिखना है उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। इस तरह से आपको दिया रहता है। इनको आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ये महत्वपूर्ण आपके मॉडल पेपर रहेंगे, तो इसको आप मार्केट से परचेज जरूर कर ले, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इस तरह से आप सेट वाइज आप पूरी प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छे अंक लाएंगे। फिर है आपका खंड ई,
यंग के द्विसलिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक आपको निकालना है। महत्वपूर्ण है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम पर आता है इस तरह के प्रश्न आपके फ्रिंज की चौड़ाई। तो जो बताते जा रहा हूँ जो क्वेश्चंस वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको आपको करना है किसी भी प्रकार को। अभी आपके पास टाइम है, समय है, जिनका उपयोग करके इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। इस तरह से आपके पूछे जाते हैं। ये सारा सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। दीप्त फ्रिंज में निकालना है, अदीप्त फ्रिंजों के लिए निकालना है आपको इस व्यंजक को। इस तरह से आपको सारा सॉल्यूशन बनाया हुआ है ताकि आप समझ ले। अपनी बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर इसमें से समझ में ना आए तो। इस तरह से आपको सॉल्यूशन बनाना है। फिर है आपका ये महत्वपूर्ण है, किसी गोली पृष्ठ के लिए सिद्ध करना है μ/v -1/u दिस इज इक्वल टू μ-1/r, जहाँ संकेतों का प्रचलित अर्थ है। तो इनका आपको डेरिवेशन निकालना है। ताकि आपको पहले चित्र बनाना है, चित्र का वर्णन करना है, फिर इस पर जो कॉन्सेप्ट है उनको लिखना है, मैथमेटिकल टर्म्स लिखना है। इस तरह से आपको प्रूफिंग करना है। महत्वपूर्ण है, 100% IMP प्रश्न है ये, जिसको आपको किस तरह से बना हुआ है स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझना है। इस तरह से आपका रहने वाला है। आप सॉल्यूशन अल्फा लिखा ले, बीटा कैलकुलेट के, थीटा कैलकुलेट के, मार रखे। सिंपल सा प्रोसेस है ये आपको करने का। इस तरह से इनको हल कर सकते हैं। फिर इसका अथवा क्वेश्चन दिया गया है। 25वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालक एक दूसरे से किसी चालक द्वारा जोड़े जाते हैं तो सदैव ऊर्जा की हानि होती। महत्वपूर्ण है, BIMP क्वेश्चन है जिनको आप तैयार करें। 25वां महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका इस तरह से हल हुआ है। आपको मान किस तरह से लिखना है महत्वपूर्ण है। चित्र भी आपको बताना है। संयोजन में ऊर्जा का ह्रास निकालना है। इस तरह से आपको निकालना है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले, इसका PDF डाउनलोड करें। फिर है इसका वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, संधारित्र किसे कहते हैं, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा संधारित्र का उपयोग बताना है। महत्वपूर्ण है, 100% IMP प्रश्न ये पूछा जाता है आपके एग्जाम पर। तो ये है जिसको आप अच्छे से अभ्यास करें, किस तरह से आपको डेरिवेशन लिखना है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। फिर है आपका 26वां और अंतिम प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसे कैसे दर्शाते हैं, इसको चित्र द्वारा समझाइए। एक छोटे दंड चुंबक के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। चुंबकत्व चैप्टर से दिया गया है। यहाँ से इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इस तरह से आपको दिया हुआ है। पैटर्न आप देखें, इस तरह से आप तैयारी अपना शुरू करें। इस तरह से आपको हल करना है। ये महत्वपूर्ण रहेगा आपका अथवा प्रश्न। एम्पियर के परिपथी नियम को लिखिए। इसकी सहायता से धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको परिपथी नियम आपको पहले बताना है, साथ में इनका व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप व्यंजक को आसानी से देख सकते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं। समझकर ये पूरी पॉइंट्स को आपको बना बना के प्रैक्टिस करना है। जैसे मैथ्स को अभ्यास किया जाएगा वैसे ही आपको फिजिक्स को डेली आपको डेरिवेशन बना के देखना है, ताकि आपका प्रैक्टिस है कहीं पर रॉन्ग तो नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों को अपना चेक करना है ताकि आप परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक लाए। इस तरह से आपका पूरा रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको अगले वीडियो पर नेक्स्ट विषय का आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।